साथ अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी को फिर से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाके में 500 के पार दर्ज किया गया है। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस के मरीजों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले स्थिति को देखते हुए दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। दोपहर 12:30 बजे दिल्ली सचिवालय में यह बैठक होगी। तो आपको बता दें, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर लगातार गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं और इस प्रदूषण की वजह से काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस के मरीजों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा और भी ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिसकी चपेट में लोग आते जा रहे हैं। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। आज 10 दिन हो चुके हैं इस प्रदूषण के स्तर को लगातार हाई इंडेक्स में ही मापा गया है। इसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब सूचकांक में अगर नंबर्स की बात की जाए तो लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी है। लेकिन बैठक में कौन सा निर्णय कब निकल रहा है, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है कि पटाखों पर बैन लग गया है, लेकिन इसके बाद भी जो प्रदूषण है उसका स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, एक बार फिर बैठक बुलाई गई है। गोपाल राय लगातार बैठकों का दौर जारी रख रहे हैं और उसी बीच वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर या फिर बात करें पर्यावरण प्रदूषण को लेकर इस बैठक में तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार निर्णय कब तक निकल कर आएगा, कब तक प्रदूषण का जो स्तर है वो घटेगा? देखिए, जिस तरह का स्तर लगातार पॉल्यूशन का रहा है पिछले 10 दिन से दिल्ली और एनसीआर के अंदर, सरकारों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या फिर दिल्ली से सटे हुए जो स्टेट हैं उनकी सरकारों की बात करें, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार जो इंडेक्स पर है पॉल्यूशन लेवल वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आज भी 500 के आसपास जो है वो AQI आ रहा है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी इसको लेकर आज फिर एक बार बैठक की जा रही है। जो दिल्ली के स्कूल हैं उनकी विंटर वेकेशन जो है वो पहले ही कर दी गई है। अब 9 से 18 नवंबर तक विंटर वेकेशन दिल्ली के स्कूलों की कर दी गई है, जो अमूमन दिसंबर के लास्ट पे और जनवरी के शुरू में होती थी। तो वो ट्रांसफर होकर अब पहले कर दी है, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और इवन की बात दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन फिलहाल उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। स्मोक टावर फिर से शुरू कर दिया गया है। तो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आज जो बैठक दिल्ली सरकार की होने जा रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है पॉल्यूशन को रोकने के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस आज दिल्ली के अंदर दोनों ही सरकारों के लिए, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली है, ये आरोप लगाते हुए कि तमाम तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता हुआ पॉल्यूशन पर दिल्ली एनसीआर में नहीं दिख रहा है। लोग बुरी तरह से परेशान हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं पॉल्यूशन के चलते हुए वो हो रही हैं, लेकिन कोई रोकथाम होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं नागेंद्र कि लगातार इस मुद्दे पर बातचीत तो हो रही है कि पर्यावरण में जो भी प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वो पराली से हो, चाहे पटाखों से हो, या फिर जो भी गाड़ियों से पॉल्यूशन पैदा हो रहा है उसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन इसका हल कब तक निकलेगा? क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी बैठक का आयोजन किया गया है, 12:30 बजे बैठक होनी है, लेकिन इसका निर्णय कब तक निकलेगा? लोग तो परेशान हो रहे हैं और लोग इससे सफर हो रहे हैं। देखिए, चाहे सरकारों की तरफ से कितने भी दावे किए जा रहे हो, लेकिन जो दिल्ली एनसीआर है और जिस तरह से पॉल्यूशन यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि सभी सरकारों ने
दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इसी तरह से जो AQI लेवल है वो लगातार रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी, अब चाहे वो बारिश आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाए, जैसे कि दूसरे देशों के अंदर भी ऐसा किया जाता है। जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, लेकिन उस पर यहाँ कोई चर्चा ही होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान भरोसे हैं, बारिश होगी तो अपने आप सारी समस्या हल हो जाएगी। तब तक जो भी प्रयास दूसरे हैं वो सभी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, कृषि बारिश की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कृषि बारिश की बात कर रहे थे, तो लगातार केजरीवाल भी यही बात कर रहे हैं कि कृषि बारिश करवाई जाएगी। तो इसके बाद क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आएगा? इसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस कृषि बारिश के बाद कुछ फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, कह जरूर रहे हैं केजरीवाल भी, लेकिन करेगा कौन? दिल्ली के मालिक वो हैं, दिल्ली की सरकार में वो हैं, तो करना तो उन्हीं को है। ये बात करने का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का वक्त है। लोग परेशान हैं, लगातार AQI लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो अब करने का वक्त है। चाहे इससे पहले बैठकों के दौर रहे हों या फिर आज फिर दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक की जा रही है, तो उसका कोई फर्क होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो बहुत छोटे प्रयास है जो सरकारों की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे जो BS3 या 4 गाड़ियां हैं उनको बैन लगाने की बात रही हो, या फिर जो दिल्ली की बात करें तो जो बाहर के स्टेट्स हैं उनकी गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। कमर्शियल गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती हैं। जो निर्माण कार्य हैं उनको बंद कर दिया गया है। पराली जो जल रही हैं उन पर लगातार चालान किए जा रहे हैं, लेकिन सुधार होता हुआ कहीं भी नहीं दिख रहा है। फिर मैं वही कहूंगा कि सभी सरकारें भगवान भरोसे हैं। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इसी तरह का जो मौसम है और जो पॉल्यूशन है वो शायद इसी तरह से बना रहेगा। बिल्कुल, यही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के